4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी कुछ दिन पहले अगर लोकसभा में आपने सुना हो तो कांग्रेस की तरफ से एक ये आरोप लगाया गया, सवाल किया गया कि आपके यहां अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है बीजेपी से। तो अमित शाह या शायद नड्डा, इन दोनों ने खड़े होकर उसका जवाब दिया कि आपके परिवार का जैसा मसला थोड़ी ना है कि एक परिवार से पर्ची आ गई और चुन लिया गया। हमारा बड़ा संगठन है, प्रदेशों के अंदर हमारे संगठन है, सबकी प्रक्रिया चल रही है, सबके मशवरे के साथ हमारा एक प्लान चलता है। लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस हो गया कि 3 साल का कार्यकाल नड्डा जी का 6 साल का हो गया। 2019 में बने थे। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी वालों के सबके मुंह खुले के खुले रह गए, तब ऐसे खुले रह गए जैसे वसुंधरा राजे का मुंह खुला रह गया था जब मंच पर बैठी थी और उनके हाथ में पर्ची दे दी गई कि पढ़ो। एक मज़ा करते हैं मोदी जी और अमित शाह, इंटरटेनमेंट करते हैं। फिर एक पर्ची निकाल दी उन्होंने, किसी से मशवरा नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुई, लेकिन एक पर्ची निकाल दी। बिहार का एक विधायक मंत्री, उसको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। अब पूछा यह जा रहा है दोस्तों कि कौन से लोगों से मशवरा किया आपने। अचानक राहुल गांधी की रैली थी दिल्ली में, हंगामा ना हो जाए, मीडिया की सुर्खियां ना बन जाएं, तमाम चीज़ें ना आ जाएं, ये तमाम बहरहाल वो अचंबा है, जो भी है, कुछ बात अलग है। तो इस बात के तो दरअसल माहिर हैं मोदी जी और अमित शाह जी कि वो एकदम लोगों को सख्ते में डाल देते हैं, ताली बजा देते हैं और काम हो जाता। 8 नवंबर 2016 नोट बंद कर देते हैं, खुश भी होते हैं। फिर बाहर जाके बताते हैं घर में शादी है, पैसा नहीं है। बड़ा अच्छा काम किया। जिसकी बेटी की शादी है मोदी जी और मेहमानों को वो नोच चुका है और उसके पास पैसे नहीं है, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है कि आपने उसके इज्जत का खेल खेल दिया। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो इस तरह के ये माहिर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वसुंधरा राजे का मुंह खुला का खुला रह गया था। ऐसे में ये ऐसी पर्ची निकालते हैं। अब राहुल गांधी की रैली भी थी, मैंने आपको बताया, उसकी तमाम खबरें दब जाएं, टीवी पर वो सुर्खियां ना बन जाएं, वोट चोरी का खेल खोलने के लिए जो राहुल गांधी ने कांग्रेस इकट्ठे किए दिल्ली में, वो खबरें ना बन जाएं। तो ऐसे में खबर डाल दी थी। खैर मैं बताने ये हाजिर नहीं हुआ हूँ कि इन्होंने कौन सा सर्कस का गेम खेल दिया है, ये तो उनकी आदत है। अब जब तमाशा ही देखने के लिए हम ठहरे हैं, हमारी आदत बन गई है तमाशा देखने की, तो फिर बात ही अलग है। जब बहुगुना को अमिताभ बच्चन हरा देता है तो फिर तो बात ऐसी ही होती है। दोस्तों बात यह है कि मोदी जी अभी थोड़े दिनों पहले संघ के सामने कुछ झुकते हुए, मैं कहूँ नतमस्तक से नज़र आ रहे थे। संघ के कार्यालय भी पहुँचे, 15 अगस्त में संघ की जो है बड़ी बड़ी तारीफ़ें भी की, और फिर कुछ सुना गया था कि इजाज़त ली है कि बिहार के इलेक्शन की इजाज़त दे दी जाए, मैं अगर इसको जीत जाऊंगा। वो 75 साल की लकड़ी चल रही थी ना, तो ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो जवाब दिया ही, संघ के लोगों को भी मटिया मेट कर दिया है। ये आदमी चुना जाना, नवीन जो भी नाम है, कहीं नवीन लिखा है, कहीं नवीन लिखा है, ये एक मजाक है दरअसल आरएसएस के साथ। उसकी मजाक उड़ाना है कि आप बनते रहो कि हमारी मर्जी से चुना जाता है। अरे हम जिसे चाहें जब चाहें 15 मिनट में नाम दे देंगे, वो तो हम नक्शेबाजी नाटक करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब ये आरएसएस तो देखिए, मैं समझता हूँ मुंह दिखाने लायक रहा नहीं है। ये कितना भी दम भरता रहा है कि मैंने महाराष्ट्र जितवाया है, मैंने हरियाणा जितवा दिया है और जो है हम काम करते हैं। मोदी जी ने बता दिया है कि थोड़े दिनों मेरी कश्ती भंवर में थी, इसलिए मैं तुम्हारा नाम भी ले रहा था और तुम्हारे कार्यालय में मुझे आना पड़ा। अनंत विजय तो मुझे ही मिलनी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी साहब का चयन हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नवीन जी आ गए हों, किसी को मालूम नहीं होता है नाम। पंकज चौधरी साहब जो है, इनका तो थोड़ा बहुत मालूम भी था कुछ लोगों को, लेकिन कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि बिहार के अंदर वो विधायक जिसके घर पे भी ये छठ की पूजा में गए थे, क्या कहते हैं, अमित शाह जी, उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। दोस्तों बात यह है कि ये दरअसल आरएसएस को तबाह करने की बात है। आज की तारीख में बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपना सर उठा करके मोदी जी से बात कर ले, कुछ सवाल कर ले, हिम्मत ही नहीं है। और आरएसएस के बारे में गाए बगाए जिक्र होता था, उस जिक्र को भी इन्होंने ख़त्म कर डाला है।
बता दिया है कि हम अपनी मर्जी से जब चाहें जिसे चाहें छोटा कार्यकर्ता बताते हैं वो मास्टर स्ट्रोक, इनकी हर बात में मास्टर स्ट्रोक होता है। क्या है मास्टर स्ट्रोक इसमें बताना? बस ये है कि राहुल गांधी की जो रैली का जो जिक्र होना चाहिए था वो नोएडा के बागड़ बिल्ले बजाय इसके जिक्र करने के बिहार के मंत्री का करने लगे जो अध्यक्ष बन गया। और दूसरी बात इन्हें मज़ा आता है। और तीसरी बात यह है कि वो जो बात कह रहे थे बड़ा मुंह निकाल करके, साहब हमारे यहाँ बड़ी प्रक्रिया है, मशवरा होता है। किससे मशवरा किया? उत्तर प्रदेश का जब अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ जी बैठक में नहीं थे। मैंने फ़ोटो दिखाए पिछली स्टोरी में आपको। कोई मशवरा नहीं हुआ रहा है। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर उनकी नकल करते, बुलडोज़र चलवाते हैं। तो अब ये जो है ना, एक तो ये कि वो जो उस वक्त कह रहे थे हमारे यहाँ मशवरा होता है, कौन सा मशवरा किया आपने? आपके हाथों एक ऐसी डुगडुगी सी बजाई जाती है, गुल्लक सी, और उसके अंदर निकालती कोई भी पर्ची निकल गई किसी की भी। अब वो गाड़ी चलाना जानता है नहीं जानता नहीं, ड्राइविंग तो यही करेगा, सिखा देंगे। क्योंकि ये तमाम जो बड़े बड़े नेता थे इन्हें दरअसल जमींदोज करना था। यही आवाज़ उठा सकते थे। मुरली मनोहर जोशी हो गए, दुनिया राजनाथ हो गए, और वो आडवाणी साहब की तो खैर तबीयत ख़राब है, तो ये लोग आवाज़ उठा सकते थे। इनको ही सबसे पहले मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, कोई ताकत नहीं। और फिर उसके बाद बीजेपी के अंदर चीफ मिनिस्टर कैसे कैसे चुने गए, हिम्मत ही नहीं है किसी की। मैंने कल आपसे कहा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम पता है आपको? नहीं। गुजरात का याद होगा, याद हो गया, वहाँ पता ही नहीं चलता। और उत्तराखंड में तो हैरत ही होती है। कर्नाटक के अंदर देखिए क्या बातें चलती थी। खैर, तो दरअसल आरएसएस के बारे में बताने की बात मन में थी कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मोदी जी का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि आरएसएस को भी नीचे कर दिया। वक्ती तौर पे उनकी थोड़ी सी वो करनी पड़ रही थी बटरिंग वगैरह, अब वो दौर निकल चुका है। बिहार जीत चुके हैं बड़े, उसमें बंगाल जीतने की तैयारी है। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की भी, किसी से भी डरने की। तो लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, कि बड़ा ये नाटक खेला जाता कि बड़ा रूल एंड रेगुलेशन का काम है और ये है, ये दो ही लोग हैं। बल्कि वो अरुण शौरी एक बात कहा करते थे पिछले ज़माने में कि पौने 3 लोगों की सरकार है। एक मोदी जी को, एक अमित शाह को, और एक अरुण जेटली को पौन में गिनते थे। पौने 3 लोगों की, अब ये 2 लोगों की सरकार है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, बीजेपी का एक मंत्री है, उससे मेरी ऑफलाइन बात चल रही थी, इंटरव्यू भी किया था मैंने। तो मैंने अचानक प्रदेश नहीं देश के एक बड़े नेता का नाम लिया जो मेरे ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। बोले अरे उनकी राजनीति हम नहीं करते। वो 4 दिन का लड़का मंत्री बन गया ABVP का, उसका दिमाग इतना ख़राब कि वो एक बड़े नेता को ये बोला कि उसकी राजनीति उसका जिक्र मत करो। मतलब बड़े नेता को ये हाल है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं आपको ये, वरना चूँकि अब आवाज़ उठाने वाला तो कोई है नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। भाजपा की कितनी इकाइयां हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे संगठन है, इस आदमी को भी अभी धीरे धीरे पता करना पड़ेगा। लेकिन अपनी रास्ता आसान हो जाए, कोई ज़बान न लगाने लगे। भैया जी जैसे जोशी जैसा अगर कोई चुना जाता तो दिक्कत पैदा हो जाती, तो किसी को भी चुन लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रूल रेगुलेशन और मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये एक तानाशाही की पहचान है पार्टी के अंदर भी, जिसने RSS को भी ख़त्म कर डाला है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।